हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट इसके प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं। ठीक है, आज हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 14.1 के पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से करेंगे कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। हर एक क्वेश्चंस में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं, करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो चलिए हम लेकर आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि आपको आइडिया मिले। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, हालांकि पहले तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और वो हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल कितने हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले रहने चाहिए। यही फॉर्मूले को हमने बार बार यूज करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले को हमें यूज करना है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपने बार बार लिखना है कि ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। और जैसे जैसा क्वेश्चंस आपके पास आएगा वैसे वैसे उसको हम सॉल्व करते जाएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 की बात करते हैं। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, एग्जांपल 1 बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो सबसे पहले देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने की किसकी बात कर रहा है, उसके बेस पर आप क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करोगे। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन अ कॉइन टॉस वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पता क्या करने के लिए बोला कि हेड आने की। पहले सबसे पहले तो क्या लिखोगे, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, क्या आउटकम होगा, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम की अगर यहां पर बात करें, ध्यान से समझना, एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दो ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कितने हो गए, 2 हो गया। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे तो हेड आने की बात कर रहा है। पहले क्या बोल रहा है, हेड आने की, तो हेड कितने होंगे उसमें, एक ही होगा। ठीक है, तो पहले इवेंट, पहले जो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कौन से इवेंट की बात कर रहा है, ये इवेंट कौन सा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 1 आया, लेकिन क्या, गेटिंग हेड, हेड तो एक ही है, हेड एक ही है, तो इसका ई नाम रख देते हैं, ई नाम रख दिया यहाँ पर और ऐसे कर दिया। इवेंट क्या है, गेटिंग हेड है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, तो आपकी ये क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, ऑल्सो करके एक और क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है कि नंबर ऑफ गेटिंग टेल ना, नंबर ऑफ गेटिंग टेल, तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया E2 या E1 यहाँ लिख दिए होते हैं, यहाँ पर E1 हो गया, ये E2 क्या है, गेटिंग क्या है, टेल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E2 के लिए क्या हो जाएगा, टेल कितने हैं, एक ही होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड भी एक ही है और टेल भी एक ही है।
तो एक आ गया और टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाता है। बट ये क्वेश्चन जब भी करोगे, ये लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये आंसर लिखना है। पहले ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए यहाँ पर एक बार सिंगल में लिख दिया है कि ताकि आप यहाँ पर जैसे ये दोनों लिखे उसके बाद ये फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये दूसरा, अभी उसी में एक दूसरा भी है, तो 2 बार नहीं फॉर्मूला लिखना है, एक ही बार लिखना है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला एक बार लिखना है, बाकी सबको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे मैं जितने करा रहा हूं तो फॉर्मूला एक लिखा है, बाकी सब करा रहा हूं। ठीक है, आइडिया मिल गया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। है छोटे छोटे क्वेश्चंस, बस आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम उसके क्या होंगे, और जिसका आप बात कर रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा। ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से बता देते हैं तो गारंटेड है कि ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से एक भी नहीं बचेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे से एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, अ बैग कंटेन, एक बैग है, वो क्या कंटेन कर रहा है, और रेड बॉल। एक आपके पास रेड बॉल कितने हैं, एक ही है। उसके बाद ब्लू बॉल कितने हैं, एक ही है। ठीक है, उसके बाद येलो बॉल है, वो भी एक ही है। ठीक है, ऑल द बॉल, ठीक है, बीइंग द सेम साइज, सभी बॉल जो है सेम साइज हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कि ताकि आप बिना देखे उसको पहचान सको कि वो कौन से कलर का बॉल है। ठीक है, पहचान नहीं पाएंगे अगर बिना देखे उसको सिलेक्ट करना हो तो। या क्वेश्चन में बोला है कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना उसमें देखे उसमें से एक बॉल निकाल रही है। जब एक बॉल निकाल रही है, एक बॉल उसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द, अभी इसमें दिया 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर आप लिख दोगे कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये आपको पता होना चाहिए कितने हैं, यही है ना, 3 ही तो बॉल है, 3 ही पॉसिबल है। ठीक है, पहला इसमें जो है उसका फेवरेबल क्या होगा, पहले का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या, E1 लिख दो, E1 इक्वल टू क्या, गेटिंग येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल। येलो बॉल कितने हैं, येलो बॉल कितने हैं, एक ही है। तो इस इवेंट की E1 लिखा है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय, पहले ये फॉर्मूला लिखना उसके बाद ये लिखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। टोटल कितने हैं, 3, पहले का हो गया। दूसरे में क्या बोला है, गेटिंग, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, E2 के लिए लिखा हुआ है। E2 के लिए क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल, वो कितने हैं, रेड बॉल भी एक ही है। तो इस इवेंट का E2 इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 नंबर ऑफ फेवरेबल और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 3 है, इसके भी 1/3 आ गया। थर्ड नंबर क्या बोला है, ब्लू बॉल, इधर भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या, E3 लिख दो, और ये क्या है, ब्लू बॉल ना, ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल, वो भी कितने हैं, 1 ही है। तो इस इवेंट के लिए E3 इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है, क्यों, क्योंकि वो एक एक ही है ही इतने। ठीक है, तो ये सब तो थोड़े थोड़े इजी लेके आ रहे हैं कि ताकि आप आसानी से समझ लो। ठीक है, जिसको आ रहा है वो पेशेंसली अपने क्वेश्चंस को करते रहे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को करते रहे और फिर अपने जवाब को चेक करते रहे कि आंसर मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमें चेक करते रहना है और कुछ मिस्टेक हो तो उसको सुधार करते रहना है। चलते आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आगे बढ़ते हैं।
और साथ में ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, मान लो कि आपने एक डाई को एक बार थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? अब मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है। वहाँ कह रहा है कि कई सारे क्वेश्चन दे दिए, 1 2 3, 2 ही है, ठीक है, 2 ही है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया है कि एक डाइस को अगर वंस अगर थ्रो करते हो, कितनी बार थ्रो करना है? एक बार। तो सबसे पहले मैं हर बार देखो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम पता कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आपको सबसे पहले वही पता करना है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल। डाइज में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4। अब एक बार टॉस करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये सारे नंबर आ सकते हैं। कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अब इसका पहले में क्या बोला है? पहले में बोला है कि ग्रेटर देन 4 होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। ग्रेटर देन 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। लेकिन ये इवेंट में 2 है तो 2 लिख रहे हैं। इवन जो है वो कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। अब थोड़ा सा देखो, ये जो 6 नंबर है वो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 से ज्यादा कितने नंबर है इसमें? 4 से ज्यादा कितने नंबर हैं? 5 और 6 है। कितने हैं? 2 ही हैं। तो इसके फेवरेबल कितने हो गए? 2 हो गए। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इवन की वो कितनी हो गई? 2 फेवरेबल और टोटल 6। इसको रिड्यूस कर लो, 2 1 जा, 2 3 जा, दोनों को 2 से ही काटा है। जब भी काटा जाता है तो सेम नंबर से काटा जाता है। ये 2 1 जा हुआ, ये 2 3 जा 6 हुआ। तो इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 1/3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। सेकंड नंबर इसमें क्या बोला है? क्या पता करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल ही पता करना है। अब फेवरेबल के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। क्या कंडीशन दिया है E2 के लिए? E2 के लिए कंडीशन ये दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, ये बात कर रहा है। अब देखो लेस देन मतलब 4 से कम कितने हैं? ये 3 है। और कह रहा है इक्वल भी होना चाहिए, मतलब 4 को भी शामिल करना है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। लेस का मतलब कम, लेस का मतलब कम, और इक्वल का मतलब उसके बराबर भी, मतलब उसको भी शामिल करना है। लेस देन इक्वल का मतलब होता है उससे कम जितने हैं वो भी, और जो बात कर रहे हैं जिससे कम की वो भी शामिल रहेगा। इक्वल भी बोला है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल 4 है और टोटल कितने हैं? 6 है। इसको भी कट कर सकते हो, 2 2 जा और 2 3 जा। आंसर क्या आ गया? 2/3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो क्या हो गई? 2/3 हो गई। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें तीर नहीं मारना है। कुछ थोड़े थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हार्ड लेवल कब कर देता है? थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा पूछता है ना, बट ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़ा सा पूछ लेता है तो थोड़ा सा हार्ड जैसा लगता है। ईयर से रिलेटेड पूछ लेता है। कल मैंने ईयर से रिलेटेड नहीं बताया था, जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो उसी में आपको समझा देंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ओके। तो
तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसे क्या करता हूँ, एक साइड से मैं इसको रफ करता हूँ और एक एक को आप नोट डाउन करते रहिए। देखिए ये 3 लाइन मैंने इसलिए बनाया ना कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चाहे यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इधर का आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको तो रहने देना है, ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिले। ये भी मैं मिटा देता हूँ। बातों को थोड़ा सा प्रयास करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड कब होता है, जब हम उसके ऊपर ना थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं। प्रयास करना है, जितने क्वेश्चंस है उसको अपने खुद से ट्राई करें। जब खुद से ट्राई करने पे अगर आ जाता है ना तो फिर समझो कि आपको आ गया। जब हम ट्राई नहीं करते तभी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई करिए, आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है, कार्ड से रिलेटेड है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल 52 कार्ड, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पर मुश्किल से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कार्ड की जब बात करें ना और बोल दिया हो कि वेल सपोर्ट 52 कार्ड है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम जो है, पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने हो गए, 52 हो गए। यहाँ पर बोल ही दिया है कि 52 कार्ड है, वेल सपोर्ट 52 कार्ड में से आपको सिलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसमें भी आप देखोगे कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वैसे ही हम करेंगे। पहला ले लिया, पहले में क्या बोला है, बी एन एज, तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पता करना है, लेकिन कंडीशन इवन ले लो। और ये इवन क्या है, बी एन एज की बात कर रहे हैं। और एज कार्ड कितने होते हैं, कल मैंने अगर इंट्रोडक्शन आपने पार्ट देखा होगा तो इसमें बताया था, इक्का, एक पूरा पैक है तो उसमें इक्का कितना होता है, 4 होते हैं। क्लियर, एज कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो बी एन एज, अरे एन एस कार्ड, बी एन एस मतलब बी एन पढ़ने ना लग जाओ, इसीलिए एस कार्ड की बात कर रहे हैं। तो कितने होते हैं, 4। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे अगर लिखनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल 4 और टोटल कितने हो गए 52, इसको रिड्यूस कर लो, 4 1 जा और 4 13 जा, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/13 आ गया। इसको एकदम बॉक्स में ऐसे रख लेना। सेकंड नंबर का क्या बात कर रहा है, सेकंड नंबर बात कर रहा है इसमें नॉट बी एन एस कार्ड न हो। ऐसे कितने कार्ड हैं, ऐसे कितने कार्ड हैं, 52 में से 4 निकाल दो, कितने हो गए, 48 कार्ड हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, पहले तो वही लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बट किसकी बात कर रहा है, E2 की बात कर रहा है। बोल रहा है क्या, नॉट एन एस कार्ड ना हो तो बाकी 48 कार्ड होंगे, 4 एस कार्ड निकल गया तो बाकी 48 कार्ड हो सकते हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी E2 की क्या हो गई, 48/52। टोटल फेवरेबल ये हो गया, टोटल तो मैंने पहले लिख दिया था कि 52 है। समझ में आ गया होगा, आसान है, एकदम आसान है। थोड़े थोड़े लेकर अगर प्रयास करेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, बेहतर से बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चले एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पे चले। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 5, 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर हैं। प्लेयर तो समझते हो, खिलाड़ी, कोई भी गेम खेल रहे हैं, आगे पता चलेगा कि कौन से गेम हैं। टेनिस है, संगीता एंड रेशमा है। प्ले अ टेनिस मैच, वो लोग टेनिस मैच खेले, ठीक है। इट इज नोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता को जीतने के लिए, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे संगीता को जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है
इवन लिखा मतलब यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, इवन क्या है, विनिंग ऑफ संगीता, ठीक है, ऐसे लिख देना। संगीता का स्पेलिंग यही है, बोला है जो, डबल ई है, चलो हम डबल ई लिख लेते हैं, संगीता, ठीक है, विनिंग संगीता। संगीता को विनिंग द मैच लिख देते हो, ऑफ संगीता, विनिंग द मैच लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 0.62 दे दिया, ये दिया है प्रोबेबिलिटी। अब आगे क्वेश्चंस में ये बोल दिया है, देखो ये जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी, ठीक है, ये उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अब आगे क्वेश्चन में बोल दिया है, इट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। ध्यान से समझना, रेशमा को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए क्या कर देना है, उसको E2 लिख दो, ठीक है, E2 विनिंग द मैच ऑफ रेशमा। रेशमा को जीतने की प्रोबेबिलिटी E2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी E2 है, और यही आपको पता करना है। क्या करना है, क्या करना है, पता करना है। तो देखो किसी एक इवेंट के लिए अगर बात हो रही हो, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बात हो रही हो, तो उस इवेंट में किसी का होने का और किसी के न होने का बोले, या एक ही इवेंट के लिए जो बात की जा रही है, ठीक है। अब दो ही हैं, दो में से एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक का होने का ये, और प्लस दूसरे का इवन, और प्लस दूसरे का ये है, और वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है, दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 आता है। अब यहाँ पर देख लो, इसकी वैल्यू तो दिया है 0.62, इसकी वैल्यू हमें पता करना है, ये 1 है, तो ये प्लस है इधर, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.62 कितना आ गया, 0.38। माइनस करने तो आएगा ना, माइनस कैसे करते हैं, देखो ये देखो 1.00 कर देना, फिर यहाँ पॉइंट के नीचे ये 6 लिखना। अब यहाँ से ये इधर गया 10 हुआ, फिर 10 से इधर दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, इस 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 गया 3, ये पॉइंट है, और ये 1 तो इधर चला गया था, तो कितना आ गया 0.38, यहाँ 0 लगा सकते हैं 0.38, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ द मैच ऑफ संगीता, ये हम मैच देखते हैं तो वहाँ पर भी बताता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको मैच देखोगे तो वहाँ पे बताते रहता है कि कौन कितना विनिंग के लिए है, वो पूरा आइडिया मिलता रहता है। क्लियर ना। आगे मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, आगे मैं साफ करता हूँ, तब तक ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो गया है। आगे हमने इसी तरीके से धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। जो लाइव देख रहे हैं वो थोड़ा पेशेंस रख के करना, ठीक है। आपको तो सिर्फ बैठ के आराम से लिखना है। मैं इधर खड़े खड़े आपको पूरी की पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी उसी मेहनत को ध्यान में रख के बैठ के तो कम से कम ध्यान रख के सीख लेना है। एक भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में से जाना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब बात आ जाती है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 की, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, 5, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और हर क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला जरूर लिखना, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल, थोड़ा फैन आप लोग चालू कर लो, ठीक है। 5 पे है ना, 4 पे रखो, नहीं तो 3 पे रखो, स्लो में चलने दो, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। चलो, मतलब कितने लोग जुड़े हैं? इधर एक भी नहीं जुड़े हुए दिख रहे, लाइक तो एक भी है ही नहीं है।
इसका मतलब एक भी लोग नहीं जुड़े हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक एक है मतलब एक है, मतलब एक कोई जुड़ा है। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है। सविता एंड हामिदा आर ए फ्रेंड। एक सविता है एक हामिदा है, दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव, पहला बोला है डिफरेंट बर्थडे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले। अलग बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। इग्नोरिंग अ लीप ईयर, इग्नोरिंग अ लीप ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है, ना बोला है कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाता है कितना अभी 365 डेज। तो बर्थडे होने के लिए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, मान लो किसी का बर्थडे होना है तो एक किसी का जनवरी का 1 तारीख हो सकता है, 1 से लेके 31, फरवरी का 1 से लेकर 28, मार्च का 1 से लेके 31, ऐसे करके 365 दिन, किसी भी दिन हो सकता है बर्थडे अगर है तो किसी भी दिन हो सकता है ना। तो वो चांसेस कितने हैं, टोटल चांसेस कितने हैं 365। यही तो लिखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कितना पॉसिबल हो सकता है बर्थडे होने के लिए 365। अब यहां पर पहला बोला है इवन के लिए, अभी लिख रहा हूं देखो, इवन के लिए क्या लिखा है, नॉट, क्या लिखा है, पहला के लिए लिखा है डिफरेंट बर्थडे, अलग होना चाहिए, ठीक है। दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ फेवरेबल लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिफरेंट होने के लिए, डिफरेंट मतलब जैसे कि दो दोस्त हैं, इसमें कौन है, सविता और हामिदा। मान लो सविता का बर्थ डेट आता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, तो हामिदा का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अलग होने के लिए उसके पास कितने दिन बचे हैं, 364 डेज बचा है, 364 दिन उसके पास है अलग होने के लिए, समझ में आया ना। तो वो कितने ऑप्शन हो गए उसके पास, 364 हो गया, तभी तो अलग होगा, तभी तो अलग है, समझ रहे हो कि नहीं, अलग तभी है ना, अलग तभी होगा कि उसके लिए ऑप्शन कितने हैं, 364 ऑप्शन हैं। इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1 जनवरी मान लो कि सविता का बर्थडे है तो हामिदा का कितना होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बाकी 364 दिन, 364 डेज में से कोई भी दिन होगा तो डिफरेंट ही होगा, समझ में आया। एक को फिक्स करो, एक को आप लेने की कोशिश करो तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, समझ में आया, क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल 364 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 365, ये आपका हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में ये बोला है, क्या बोला है भाई, हाँ सेम बर्थडे होने के लिए, सेम बर्थडे, ठीक है, सेम बर्थडे होने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक को फिक्स करो, मान लो सविता का बर्थडे जनवरी है, सविता का बर्थडे 1 जनवरी को है, तो हामिदा का बर्थडे कितनी तारीख को होगा, 1 जनवरी को ही। उसके पास एक ही ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, अगर 2 जनवरी को है तो उसके पास भी एक ही ऑप्शन है कि 2 ही जनवरी होना चाहिए। तो एक को फिक्स रखोगे तो दूसरे के पास ऑप्शन कितने हैं, एक ही है, सिंगल ऑप्शन है, कितने हैं, सिंगल ही है ना। अरे मान लो कि किसी का मार्च, आज कितने तारीख है, आज कितने तारीख है 17 अगस्त है,
तो 17 अगस्त को, अभी मान लो एक का 17 अगस्त को बर्थडे है, तो दूसरे का कब होगा सेम बर्थडे होने के लिए? 17 अगस्त। एक ही ऑप्शन है उसके पास, तो यहां पर आप लिख दोगे E2 के लिए क्या? सेम बर्थडे। कुछ चीजें तो आप एकदम ऐसे याद कर लोगे। सेम बर्थडे के लिए सिंपल सा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी E2 के लिए क्या हो जाएगा? 1/365 हो गया ना। डिफरेंट होने के लिए 364/365 और सेम होने के लिए 1/365। क्यों? क्योंकि सेम एक ही है, एक ही डेट हो सकता है, अलग अलग तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन अलग अलग है ही नहीं है। तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हो। समझ में आ गया होगा? तो मैं साफ कर देता हूँ, बाकी सब धीरे धीरे साफ हो जाता है। ये इस बार मैं पूरा ही कर रहा हूँ, जब तक वो लिख रहा है तब तक मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। फटाफट नोट डाउन कर लो, एक एक चीज़ों को फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो ये भी मिटा देते हैं, समझ तो आ ही गया है। आसान, एकदम आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड जब हम करते नहीं है ना तो ऑटोमेटिक हार्ड हो जाता है। और ये क्वेश्चन सबको मैं बोलूँ ना कि मैं पूरा करा दूँ, और पूरे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं टेस्ट लूँ ना तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ और ध्यान में आएगा, कुछ और चीज़ सोच रहे होंगे, बोलते होंगे कि काश वो 13 चैप्टर हो गया होता तो अच्छा रहता, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाते रहेंगे। और जब 13 चैप्टर हो रहा होगा तब बोले कि अरे यार वो 14 चैप्टर सर ने करा दिया और मेरे को तो आ भी नहीं रहा है। तो मतलब क्या होता है? प्रेजेंट को नहीं जीते हैं, कौन सी जिंदगी जीते हैं? फ्यूचर सोचते रहते हैं कि काश वो हो जाता तो अच्छा होता, काश ऐसा होता तो अच्छा हो जाता। ठीक है, तो ऐसी जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जीनी है। आप प्रेजेंट का आनंद लो ना, अभी जो चल रहा है उसमें फुल फोकस रखो कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। छूटता कब है? जब हम जो चल रहा है उसको छोड़ के जो नहीं है उसके सोचने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम में मैं बोलूं कि 5 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5 चैप्टर आ रहा है। तो 5 चैप्टर में क्या होता है? 5 चैप्टर में मान लो कि मैंने 4 चैप्टर कराए, तो उस 4 चैप्टर का नहीं उनको टेंशन रहेगा वो एक चैप्टर नहीं आया, उस एक चैप्टर के लिए ज्यादा परेशान रहेंगे। 4 चैप्टर को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो इसको बेहतर कर लेता है ना तो वेटेज, अगर वेटेज के हिसाब से मान लो हो सकता है वो 4 चैप्टर ज्यादा मार्क्स से कवर हो। कई बार हो जाता है कि वो 5वां जो नहीं कराया उसने पूछे ही नहीं, कि 4 में से ही पूछ लिए। तो एहसास होता है जब हमारे हाथ में पेपर आता है, तब एहसास होता है कि क्या होना चाहिए था, जो है उसको मैं जी लिया होता, जो है उसको मैं प्रैक्टिस कर लिया होता तो इतनी दिक्कत नहीं होता। क्लियर? चलो तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है एग्जाम्पल 7? हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे कि ताकि आइडिया मिले और क्वेश्चंस बेहतर तरीके से हो सके। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मेन कैसा है ना, हम बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं क्या ही होगा। और सबसे बड़ा अगर दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है उन्हें। सबसे बड़ा उनका ये डिसएडवांटेज है कि उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो जवाब क्या दोगे? आप ही बताओ। अगर क्वेश्चन ही न समझ में आए तो उसका जवाब क्या लिखोगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझो। नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो बार बार उसको पढ़ो, थोड़े छोटे सेंटेंस को पार्ट करके पढ़ो, समझो। क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो फिर अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में ही तीर मारोगे ना, समझ में नहीं आया। ठीक है,
समझ में आएगा। अगर कोई बात तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझा रहे हैं और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि नहीं है? अंधेरे में तीर क्या मारोगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन मैं पार्ट पार्ट में इसीलिए समझाता हूँ, छोटे छोटे पार्ट करके, कि आप और जो जो पार्ट समझ में आ रहा है उसको लिखते भी जाओ। क्या यहाँ पे बोला, देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th। क्लास 10th है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 40 मतलब 40। ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉय। गर्ल्स कितने, ऐसे लिख लेने का ना, बाद में जो देखा जाएगा वो करेंगे। गर्ल्स कितने हैं? 25 और बॉयज कितने हैं? 15 है। दोनों का एडिशन कितना हो गया? 40 हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे बोला है द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ही सीआर बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर, सीआर बोलो, मॉनिटर बोलो। एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव उनमें से सिलेक्ट करेगी। हाँ, कितने में? 40 में से सिलेक्ट करना है। कितने करना है वो आगे बात करेगा। कितने सिलेक्ट करना है? 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, कितने करना है वो टीचर जाने, आगे बोलेंगे टीचर। टीचर क्या करें? सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। एक अलग अलग कार्ड है, उन पे सबका नाम लिख दिए। 25 गर्ल्स के भी अलग अलग नाम लिख दिए और 15 जो बॉयज हैं उनके भी नाम लिख दिए। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, मतलब एक एक कार्ड एक एक बंदे को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कार्ड अगर सिलेक्ट किया ये बॉय होगा या गर्ल होगा। देन शी पुट कार्ड इन अ बैग। एक बैग में, एक छोटा सा बैग था उसमें रख दिए और उसको क्या कर दिए? ऐसे घुमा दिए, ठीक है। बैग था उसमें घुमा दिए, क्लियर। अब बैग में उसको स्टीर देम थ्रूली, मतलब स्टीर कर दिए या इसे हिला दिए या कुछ भी कर दिए। शी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग। उन्होंने एक कार्ड उसमें से हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। What is the probability? Write the name written on the card is the name of, फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। बोला कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और बॉय की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यही है क्वेश्चन। तो आपको इससे आइडिया मिल गया कि जो सिलेक्ट करना है उसमें कितने ऑप्शन हैं? 40 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 40 हो गए। तो यहाँ पर आप लिख लोगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 40 हैं। पहला बोला है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए सिर्फ गर्ल्स लिखो। गर्ल ही लिखा है और गर्ल लिखा है और गर्ल है, ठीक है, और गर्ल। तो इसकी क्या हो जाएगी? नंबर इवन लिख लो, इवन। नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? गर्ल्स कितने हैं? 25, तो फेवरेबल आउटकम 25। उसके पास ऑप्शन 25 में से कोई निकल सकता है गर्ल्स होने के लिए। 25 ही है ना, 30 तो नहीं है ना, 25 है तो 25 में से निकलेंगे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल कितने हैं? 25, टोटल कितने हैं? 40 हो गया। रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर लेना, रिड्यूस करना है तो इसको रिड्यूस कर लेना। रिड्यूस किसको करना है? ये जो फ्रैक्शन है इसको, पाई के टेबल में भी आएगा, ये भी आएगा। 5 5 जा 5 8 जा, मतलब 5/8 आ जाएगा। उससे छोटा रिड्यूस नहीं होगा, उससे छोटा रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर इसको लिख लेना इधर, 5/8 लिख लो। सेकंड क्या बोला? अब बॉय, बॉय के लिए बोला है E2 नाम रख दो इसका, E2 यहाँ रख देते हैं और यहाँ लिख देते नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? बॉय कितने हैं? 15 ही है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/40। ये 5 3 जा, ये 5 8 जा, कितना आ गया? 3/8 आ गया। मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8 हो गया। तो ऐसे बॉक्स में रख लेना। हो गया, इतना ही था। कितना आसान, आसान ही आसान है। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ गए। बताओ
धीरे 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 करते करते कहाँ पे आ गए, 8वां क्वेश्चन पे हम आ गए। ठीक है, आराम आराम से करते जाएं, थोड़ा पेशेंस रखते जाएं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। ओके। वो जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे का होता है ईयर में 78+1। अच्छा, 3 लोग देख रहे हैं, लाइक एक भी ने नहीं किया, तीनों ने लाइक नहीं किया। थोड़ा लाइक कर लो भाई, पसंद आए तो करो। चले, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे कि इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसमें टोटल ईयर मतलब आज़ादी के बाद कितना होता है? अभी 78 हुआ तो +1 लेते हैं ना उसमें। एक्चुअली कैसा क्वेश्चन के ऊपर है। अभी आपने ऐसे तो बोल दिया जैसे कि मतलब कितने दिन हुए, ठीक है, कितने साल हुए। क्वेश्चन अभी परफेक्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो तो काउंटिंग हो गया, तो काउंटिंग हो गया। नहीं, जैसे कि वो आप मार्क्स वाला बताए थे ना, 50 जैसे टोटल मार्क्स। नहीं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा ना, उसमें तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ऐड करेंगे। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, कि नंबर आप पूछ के आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मार्क्स वाले में क्या है कि आ जाता है, आने की चांसेस है ना, 0 भी आ सकता है, तो इसलिए उसमें एक ऐड कर रहे हैं। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, और कुछ हार्ड क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं तो भी लेकर आओ। हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, हॉट क्वेश्चंस। देखो, है तो यही एक फॉर्मूला। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी इवेंट के, एक ही इवेंट में जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब बात आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। क्या कह रहा है 8 क्या कह रहा है? अब बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स के अंदर क्या क्या है, देखो लिख रहा हूँ। 3 जो है वो क्या है, ब्लू है, ब्लू बॉल है। मार्बल। अरे मार्बल है, बॉल नहीं है, मार्बल है। तुम लोग बोल रहे हो, मैं लिखते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद से 2 वाइट मार्बल है, वाइट मार्बल है। फिर उसके बाद से मैंने देखा तो 4 रेड मार्बल है। ओके, इतना ही है एक बॉक्स के अंदर। मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ऐड कर लो इनको, 6 3 9 हो गया ना, 9 ही है ना, 9 ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बोला है 3 क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी, पहला बोला है व्हाइट कार्ड, दूसरा बोला ब्लू कार्ड, तीसरा बोला रेड कार्ड, व्हाइट ब्लू रेड। तो पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख देना, क्या प्रोबेबिलिटी किसके लिए, पहला क्या है, व्हाइट है, व्हाइट ही लिख दो यहाँ पर। क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, व्हाइट कितना है, 2 है, और टोटल कितने हैं, 9 है। हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, ब्लू का। ब्लू कितने हैं, 3 है, टोटल कितना है, 9 है। 3 1 जा 3 3 जा, कितना आ गया, 1/3। फिर थर्ड प्रोबेबिलिटी किसके, रेड के, रेड कितने हैं, 4, टोटल कितना है, 9। हो गया। तो ये तीनों का इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके बाद ये फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। फॉर्मूले लिखने के बाद ये सारा कुछ आपको करने हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाए। 9 क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसे हम करते जाएंगे। बोला है कि हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। 2 टॉस को मैंने एक साथ किया, एक 1 रुपया था, एक 2 रुपये की कॉइन थी, मैंने साथ में इसे टॉस कर दिया, दोनों हाथ से इसे लिया और टॉस कर दिया। तो उस टॉस के लिए मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, कितना हो जाएगा, 4 होगा। कौन कौन से 4 होंगे ये ऊपर लिख लेना, पहले दोनों हो सकते हैं,
या दोनों टेल हो सकते हैं, या पहला टेल और दूसरा हेड, या पहला हेड दूसरा टेल। यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं, यही हो सकता है। एक 1 रुपये वाला, एक 2 रुपये वाला है। हो सकता है दोनों हेड आ गए हो सकता है दोनों टेल आए होंगे, या हो सकता है 1 रुपये वाले पे हेड आया हो और 2 रुपये वाले पे टेल आया हो, या हो सकता है कि 1 रुपये वाले पे टेल आया हो और 2 रुपये वाले पे हेड आया हो। तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चंस में बोला है, अच्छा इसमें बोला भी है था कि एक कॉइन 1 रुपये का है और दूसरा कॉइन 2 रुपये का है। यहाँ क्वेश्चन में बोला भी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट देखो, कल भी मैंने बताया था कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो उससे नहीं मतलब है, कम से कम बोल रहा है। तो कम से कम क्या बोला है, क्या होने के लिए, हेड होने के लिए। एक हेड होना चाहिए, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो उसकी हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसके लिए, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड के लिए ये इवेंट है। एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या फेवरेबल होगा, तो आपके सामने देखो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसमें 1 हेड है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसमें भी 1 है, एक की बात किया ना, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 हेड होना चाहिए उसमें, है ना। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। कितने हो रहे हैं, 3 हो रहा है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4। 3 क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल। ये फॉर्मूला ध्यान देना, पहला फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। टोटल कितने होंगे उसकी बात कर रहा है, टोटल कितने होंगे उसकी बात कर रहा है। फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर, आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। बेहतरीन चेयर गेम आ गया, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। क्या करने वाले हैं थोड़ा सा देख लीजिए, है एकदम आसान, आसान ही आसान है। बस हम उसको समझ लें तो आसान हो जाता है, नहीं समझते हैं तो वही हार्ड हो जाता है। कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाई क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम। क्या बोला है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। खेले होगे आप लोगों ने भी। द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज, उसने एडवाइस दिया कि भाई सलाह देते हैं ना कि इसका कंडीशन ये है, तो कंडीशन यहाँ बता रहा है। और ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं हम। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन क्या करेंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। ठीक है, आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग, हर 2 मिनट में उसको क्या करना है, म्यूजिक बंद कर देना। चालू करना है, 2 मिनट में बंद कर देना। ठीक है, समझ में आया, हर 2 मिनट में क्या करेगा, बंद कर देगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप, म्यूजिक क्या हो रहा है, स्टॉप कर दे रहा है विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। शुरुआत किया, आधा मिनट में स्टॉप कर दिया, शुरुआत किया, आधा मिनट में स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो देखो पहले नंबर तो ध्यान दो कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, समझोगे तो आ जाएगा। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 मिनट हो गए, 2 ही हो रहे हैं ना, 2 मिनट पे उसको रोकना था, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 2 हो गया। 4 लिख दिया मैंने, बोल रहा हूँ 2 लिख दे रहा हूँ 4, ये तो बहुत ही गलती है। अच्छा, बोला तो एडवाइस तो ये दिया गया था कि 2 मिनट पे रोकना है। ठीक है,
तो 2 हो गया। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो स्टार्टिंग में आधा मिनट पे रोकना चालू कर दिया, आधा मिनट, ठीक है, एक का आधा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखोगे, आधा ही लिखोगे। आधा मतलब 1/2 बोलो या तो 0.5 बोलो, यही होगा ना, आधा ही बोला ना, आधा मिनट में रुक जा रहा है तो उसका फेवरेबल, उसी की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए बोल रहा है, ये हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल है ये है ना, और टोटल कितना है 2। ये इसका मतलब क्या होता है पता है, ये 0.5 का में आप 4 का मल्टीपल करोगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब इसको 1 बार में और इसको 4 बार में कट करेंगे तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आया, क्या आंसर, क्या आंसर आया 1/4। ये आधा है ना, आधा 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 कितना मिलके 2 होगा, ऐसे आधा आधा 4 होंगे तब 2 होगा। 1 रुपये का आधा कितना होता है 50 पैसे, 50 पैसे कितने रहेंगे कि 2 रुपया होगा, 4 रहेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आया, समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए आसान रहेगा। अब देखो कैसा दिया हुआ है कि अभी थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप का भी क्वेश्चन दे दिया है, देख लो ऐसे टाइप का। मैंने यहाँ फिगर भी बना लेता हूँ, आराम से आपको आइडिया मिल जाएगा फिगर से। ये जो है ना, एक यहाँ पर लेक है, क्या है ये, लेक है। इसका डायमेंशन नहीं दिया है, दिया है क्या, इसका डायमेंशन दिया है। ये टोटल कितना है 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो दे दिया है 6 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पूरा 9 किलोमीटर दिया है यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2 किलोमीटर। अब देखो सबके डायमेंशन पता चल रहे होंगे, डायमेंशन दिया है, साथ साथ में बोला है कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव द क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, ये भी कहीं खो गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक, इनसाइड द लेक में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इन लेक का एरिया इतना है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया, क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया। वो कैसे करोगे, पहले लेंथ आपको पूरा चाहिए, लेंथ टोटल कितना है, देखो ये वाला 9 है और ये वाला कितना है, तो 9 × 4.5 यही है एरिया। किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ये लेंथ सॉरी ये तो एरिया कर दिया, एरिया समझ लो, टोटल एरिया नीचे लिखा ही है। पहले मुझे लेंथ लिखना था, लेंथ कितना है 9 किलोमीटर, विड्थ कितना है 4.5 है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, तो टोटल एरिया कितना हो गया 9 × 4.5 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब लेक एरिया देख लो, जिसकी जिसकी बात किया है, देखो हमेशा ध्यान देना, फेवरेबल की बात कर रहा है कि लेक में उसके क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो लेक का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा देखो ये वाला उसका लेंथ कितना है, पहले उसका लेंथ निकालोगे, लेंथ कितना है स्मॉल में कर लेते हैं। अब देखो ये 9 है, इसमें 6 निकल गया तो ये कितना बचा 3 बचा। अब विड्थ कितना है, विड्थ देखोगे 4.5 है, इसमें से ये 2 निकल गया तो कितना बचा 2.5। तो लेक का एरिया कितना हो जाएगा 3 × 2.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई के लिए मैंने लिखा है, ई के लिए क्या लिखा, लेक एरिया, ठीक है, BN लेक एरिया, ठीक है, BN लेक एरिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल, फेवरेबल क्या होगा लेक में होने का, तो लेक का एरिया, लेक एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल आएगा, सिर्फ इसको ये वाला एरिया नहीं, टोटल। तो लेक एरिया कितना है 3 × 2.5 और टोटल कितना है 9 × 4.5, ये 3 क्या हो गया, हो गया। और क्या हो सकता है 0.5 का, इसको 0.5 से करेंगे ना तो इसमें तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ये 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ,
नीचे आ गया, और यहाँ पर है ये 3 और ये 4.5 को मैं 45/10 लिखूंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 से ये 10 कैंसल। फिर बाद में ये 5 9 जा होता है और ये 5 5 जा होता है। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ऊपर है सिर्फ 5 और नीचे है 3 9 जा 27, ये हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। लेक में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि बाकी जो एरिया है विदाउट लेक की बात कर रहे हैं, बिना लेक के जो प्लेस है वहां क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप देखो उतने ही पर्टिकुलर एरिया है, या तो लेक वाला है या तो बिना लेक वाला है। तो एक ही कंडीशन के लिए बात हो रही हो तो सिंपल सा क्या कर देना, लेक में होने का और लेक में न होने का, लेक में होने का या लेक में न होने का इक्वल टू 1 होता है। तो ये होने का मिल गया तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो लेक में न होने का भी मिल जाएगा। या तो आप इसको छोड़ के बाकी एरिया निकाल लो और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दो, तभी भी मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने लेक एरिया के लिए किया, लेक एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका कितने नंबर का क्वेश्चन, अभी कितना है क्वेश्चन इसमें, एग्जाम्पल 12 है, 13 है, 2 ही है, 2 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 ही तो है, 2 करके फिर बाद में, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 2 कर लेते हैं, फिर बाद में सेशन को एंड करेंगे। मैं इधर ये 2 के लिए जगह बिठा देता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? देखो आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल आज कंप्लीट हो जा रहा है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज में भी कंप्लीट हो ही जाएगा, है नहीं? देखो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? इतना बता दिया, आप लोग चाहोगे तो खुद से कर लोगे। एग्जाम्पल अगर बता दे रहे हैं सर तो एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, और जिसने खुद से कर लिया ना उसको फिर बाद में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस उनको करना है जो कुछ कर नहीं रहे हैं और वो एंड तक कुछ नहीं करेंगे, एंड तक बोलेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी थोड़ी ना एग्ज़ाम है, अभी तो 3-4-5 महीने के बाद एग्ज़ाम है। ऐसे टालते रहेंगे, फिर 3 महीने रह जाएगा, फिर 2 महीने रह जाएगा, फिर 1 महीने रह जाएगा, फिर बोलेंगे कि इस साल तो नहीं पढ़ा, अगले साल अच्छे से मेहनत करूँगा और पूरे साल अच्छे से मेहनत करके पढ़ूंगा। भाई वो भी साल ऐसे बीत जाएगा, तो टालो मत, कर लो। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है? जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो बड़ा तुम लोग को डर लगता है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। पहले तो पढ़ोगे ही नहीं तो सॉल्यूशन तो दूर की बात है, पढ़ोगे तो समझना नहीं चाहोगे, ठीक है? सर तो समझा रहे हैं लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि चलो एक बार वीडियो को ओपन करके फिर से रिपीट कर लें, देख लें, समझ लें। अगर नहीं आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला, एक कार्टून है, कार्टून मतलब एक बॉक्स है, ठीक है? ऑफ 100 शॉट, उसमें कितने शॉट है? 100 शॉट है। ऑफ विच मतलब उनमें से 88 आर गुड एंड 8 आर माइनर डिफेक्ट एंड 4 आर मेजर डिफेक्ट, ठीक है? उसमें बोल रहा है कि 88 जो है वो गुड है, ठीक है? गुड मतलब अच्छा, ठीक है? और 8 जो है वो माइनर डिफेक्ट है, क्या है? माइनर डिफेक्ट है। और 4 जो है वो क्या है? मेजर डिफेक्ट है। पता ही चल जाता है कि ये खराब है। टोटल देखोगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। इसी से पता चल जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? आगे बोला है कि जिमी जो है एक ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब समझ लो व्यापारी है, ठीक है? विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिमी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि भाई अच्छा हुआ तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। समझ रहे हैं? तो जिमी को अच्छे शर्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी अच्छे शर्ट की, तो फेवरेबल उसका क्या होगा? अच्छा शर्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल होगा। तो अच्छा कितना है? 88 है, 88 ही था ना? हाँ 88 है।
और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 100 है, ठीक है। एंड आगे विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता ऐसी है, अनदर ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, वो तब रिजेक्ट करेगी जब मेजर डिफेक्ट होगा तब, ठीक है, मेजर डिफेक्ट होगा तब। अब क्वेश्चन देख लेना, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब पहला इसमें बात किया है, नंबर ऑफ फेवरेबल लिख दिए, पहला के क्या बोला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की कंडीशन इसने रखा है, कंडीशन मैं नीचे लिख रहा हूं E1 लिख के, और क्या कंडीशन इन्होंने लिखा है, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, भाई जिमी जो है वो कब एक्सेप्ट करेगा, जब 88 उसको मिलेंगे तभी, 88 मिलेगा तभी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E1 का क्या हो जाएगा 88/100, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.88 हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। अच्छा दूसरा के लिए क्या बोला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, क्या दिखा है, कंडीशन क्या दिया हो, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, E2 क्या है, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, भाई सुजाता एक्सेप्ट कब करेगी, जब सिर्फ क्या होगा मेजर वाला निकला तो ही रिजेक्ट करेगी, नहीं तो बाकी सब तो एक्सेप्ट कर लेगी, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला उसके लिए चलेगा, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है 96, तो इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 96/100 हो जाएगा, इसका मतलब 0.96 आप लिख सकते हो गया। एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की बात आती तो मेजर डिफेक्ट अपन टोटल लिखते, एक्सेप्ट करने की बात हो रही है तो कितने उसके माइनर भी आ गए ना उसके सिलेक्शन में, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन मेजर अगर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं, और इसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे बिना आपके परमिशन के, क्योंकि आप लोग भी सुबह से ही बैठे हो, ठीक है, और कुछ लोग घर पे बैठे हैं, तो उनके लिए तो अगर कंटिन्यू चालू रखो तो भी ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बोला, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, दो, एक ब्लू है एक ग्रे है, और दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका जाता है, दोनों को क्या किया जाता है साइमल्टेनियसली फेंका जाता है। तो उसके लिए मैंने आप लोग को कल बताया था, मैं इधर बता भी देता हूँ क्योंकि समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा, और इसके लिए ये बना ही लेना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ में तभी आएगा जब आप इसको बनाओगे, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया क्या, दो अगर डाइस है उसको अगर थ्रो करोगे, एक कौन सा डाइस है, एक बोला है ब्लू और एक बोला है ग्रे, मान लो ये ब्लू वाला है इधर का और इधर ग्रे वाला है इधर का, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब देखो यहाँ पर या तो 1 1 आएगा, ठीक है, देख रहा हो ना, पहला ये ब्लू है, इधर इधर तो ग्रे है, तो पहले ग्रे लिख रहे हैं फिर ब्लू लिख रहे हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी से समझ में आएगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन लिख लेना। यहाँ 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, तो भी क्वेश्चन समझ में आएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
6 इतना है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं क्या लिख देने का, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 हो गए। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 36। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जब ये हम फेर देते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ, सम की बात किया है, उसके टॉप पे जो आया है उसका सम बोला है, अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, उसका सम के लिए बात किया है। और पहला उसमें बात किया है, उसमें क्या बोला है, उनका सम 8 आए, क्या है, इवन क्या है, सम क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए 8, ठीक है, सम आर 8, ठीक है, सम इज 8 या ऐसे लिख दो ना, 8 खाली लिख दो, 8 होने का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, टोटल तो हमें पता चल गया 36 है ये टोटल। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो आपको टॉप के 2 को ऐड करके देखना है कि किस किस को ऐड करूं कि कितना आ जाए, 8 आए। देखो 8 कब कब आएगा, देखो एक तो आप यहां से लाइन जो देखते जाओ, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन देखते जाओ, ये वाली ऐसी लाइन है जिनको ऐड करो ना, इनको ऐड करो तो क्या हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, और कोई नहीं है, और कोई है, 6 2 ऐड करोगे 8 आएगा, 5 3 को ऐड करोगे 8 आएगा, 4 4 को ऐड करोगे 8 आएगा, 3 5 को भी ऐड, 6 2 को 8, बाकी और कोई है नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं, 5 हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 है, 36, ठीक है, और टोटल कितना है, 36 है। ये मत लिख देना 8/36, ठीक है, 8 है तो 8/36 मत लिख देना, ये आपका आंसर हो जाता है। सेकंड नंबर में क्या बोला है, उसका सम है वो 13 है, क्या है, E2 के लिए 13 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, सम 13 आना चाहिए। 13 किसका होगा, अरे यार लास्ट वाला भी देख रहा हूं ना मैं, तो 12 ही हो रहा है, 13 तो एक भी नहीं है कि जिसको सम करने पर 13 आए। तो फेवरेबल कितना हो गया, 0। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0/36, क्या हो गया, 0 आ गया, 0, इसका 0 हो गया। अच्छा थर्ड क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12, क्या है, E3 के लिए लेस देन और इक्वल टू 12। हाँ अब देखो सबको ऐड करोगे ना तो 12 से कम ही होंगे, सबको 12 या 12 से कम ही होगा, ये भी 12 हो रहा है, अब बाकी सब 12 से कम ही हैं, बाकी सभी जितने दिए हैं सब 12 से कम ही हैं। तो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 35। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि लेस देन और इक्वल टू भी बोला है, मतलब ये भी आ जाएगा, 12 भी आएगा, सब आ जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E2 का 36/36 कितने हो गए, 1, 100% है, 100% है, 100% बोलो या वैल्यू में 1 बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, और आगे हम इसके जो एक्सरसाइज लेकर आएंगे वो रहेगा आपका एक्सरसाइज के 14.1 जो है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल वाला पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, तो ये थोड़ा पेशेंस रख के आपने कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करते जाओ और अच्छी तरीके से करते जाओ कि ताकि आप बेहतर बन सको। अभी से शुरुआत नहीं करोगे तो एंड में कुछ नहीं होता है, फिर एंड में यही रहेगा कि हम कुछ बताएंगे, आपको सुनाई कुछ और देगा, डर भी बनेगा, घबराओगे भी, और थोड़े थोड़े अभी करते रहोगे ना तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से आप कर लोगे। तो सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको नए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लेकर। तो अभी के लिए धन्यवाद।